अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड एंड दिस इज तमाशा के तमाशे। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ जो सिर्फ हो सक रही है आप सबके प्यार की वजह से। मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट बात को बढ़ा चढ़ा किया, बिल्कुल भी मुबालगा नहीं कर रहा। कल रात तक आई वॉज एब्सोल्युटली डन विद तमाशा। ये लड़का हर 5 मिनट बाद नीचे आता था और कहता था शो बहुत बकवास है, हमने नहीं करना। मैं कल रात को पुंबीरी की तरह कभी ऊपर से ऐसे नीचे आता था, फिर घूमता हुआ ऊपर जाता था, बिल्कुल उमर जिस तरह नताशा उमर को नहीं कहती थी कि मुशीर आप इसको उठाएं जेल में डालें, और उमर बेचारा कभी यहाँ कभी वहां कभी आगे कभी पीछे। खैर मैंने तमाशा देखा, मैंने 30 मिनट्स का देखा तमाशा मैंने, तो मैंने क्या बकवास था ये, मतलब सब कुछ फेक लग रहा है, स्क्रिप्टेड लग रहा है, हर कोई अपनी इमेज को बचा के चल रहा है। मैं नीचे आया, मैंने कहा ईमान क्या बकवास है, मेरा दिल नहीं करा देखने को। मतलब मैंने फिर इसको कहा कुछ नहीं होता, पूरा शो जाके देख, हौसला कर। खैर मैं ऊपर गया, मैंने अपना तमाशा कंटिन्यू किया, और अभी मैं देख ही रहा था बीच में इस चेहरे ने मुझे मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए मुझे एक क्लिप भेज दिया। जरूरी था, एक मैसेज आया था मोमिन आपको, आपके लिए। तो फिजान ने क्लिप भेजा, मैंने इसको प्ले किया, तो फिजान कैमरे में देख के बात कर रहे थे और के बारे में, और वो कह रहे थे कि जो मेरे खिलाफ स्टेटमेंट्स बाहर दी जा रही हैं, अगर कोई लिखता भी है मेरे अगेंस्ट और मेरी फैमिली लड़ी है, और आप लोग फड्डे ना करें, फ्रेंड्स हो घर वाले हो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है सोशल मीडिया पे। ऐसे ना कुछ लोग करें। हम समझा नहीं सकते, हाँ, तो दिमाग नहीं बदल सकते। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, तो जिस तरह से जिसको समझ रहा है वो उनका प्रॉब्लम है, उसको रहने देखिए, ये तो बिल्कुल गेम का जो एक बेसिक असूल है कि बाहर से फीडबैक नहीं है, contact। उसके बिल्कुल ये खिलाफ है। मैं फिर नीचे आया, मैं कि मान मैं देखा सॉरी ये क्या बकवास है, ये बिल्कुल गलत जा रहा है, सॉरी। ये तो पहले गलत हमने वो सुना था कि भाई फैजान को बुलाया था कमरे में और उनको बताया गया कि बाहर ऐसे ऐसे कहा जा रहा है आपको, उसके बाद फैजान बदल गए, वो दिमाग में बातें ऑलरेडी थी। फिर ये क्लिप भी देख लिया तो मैं आई वाज डन। और मैं थोड़ा जज्बाती इंसान, थोड़ा मैं इमोशनल इंसान, तो मैं बड़े ना थोड़ा हाँ, ईमान थोड़ी काम और कंपोज रहती है, तूफानों में ईमान खड़ी रहती है, ईमान की कश्ती नहीं हिलती। हिला के दिखा। ईमान ने कहा भी पूरा देख लो, उसके बाद फैसला करते हैं। खैर मैं ऊपर गया, मैंने पूरा शो खत्म कर लिया, बड़ा सैड सी एपिसोड थी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे का प्रोमो देखा, वो और भी सैड था। मैं क्या बोरिंग फुसफुसा शो, बिल्कुल ये वीक 1 में चले गए हैं कि बिल्कुल बहुत ही एंटरटेनमेंट और मस्तियां और मुस्कुराहटें बिखेरेंगे, तो मैं थोड़ा सैड था। और साथ मैंने डीएम्स अपने देखा था, मुझे एक और क्लिप दिख गया, और वो क्लिप था यूट्यूब पे, और वो क्लिप था उस रात का जब फैजान भूख हड़ताल के बाद मैं नहीं पीऊंगा, मैं जिद करूंगा। अब कहते बादशाह सलामत के कमरे में, और वहां पे 30 मिनट्स का एक सेशन हुआ था जिसके मुझे बहुत डीएम्स आए थे। मैंने पढ़ा था इसको, मैंने इसको देखा नहीं था, फिर मैंने अपनी पापी आंखों से वो देख लिया किस तरह फैजान भाई बैठते, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा वगैरह वगैरह, देख बगावत है, तो बगावत से ही अंदर गए और सॉफ्टवेयर होगा बिल्कुल अपडेट, एकदम फ्रेश, सारे वायरस बाहर चले गए। और फैजान ने बाहर आके कहा कि भाई हम तो अच्छे से बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर के पीस को रिस्टोर करना चाहिए, और भाई कुछ गम नहीं करना, हमने पीस अमन की आशा। इस वक्त घर के पीस को रिस्टोर करने का मतलब ये है, भले ही वो जो समझे। उसके बाद कहते रहा मेरा मीटर बिल्कुल घूम गया, मेरी बिल्कुल अल्ट्रा फास्ट मोड में घूमती घूमती नीचे आई। मैंने कहा अम्मा, फिर ईमान को मैंने कहा कि अम्मा कमरे में आओ, अब होगी मीटिंग, अब लगे कि यहाँ पे एक हमारी अपनी एक थोड़ी सी बनेगी, हमारी डिस्कशन करेंगे। भाई मेरा मानना था कि भाई तमाशा रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं है, अब सब कुछ फेक हो चुका है, वैसे इसको बोरिंग कर रहे हैं, और वीडियो सामने आ चुकी है, इसकी तो कोई बचती ही नहीं है। अच्छा, अम्मा का टेक था कि मैं ड्रामा देखूं अपना, तो अपना खुद ही फैसला कर, चौकी पमूड़ी लेके दूसरे कमरे में जाओ। और अच्छा ईमान करना चाह रही थी, फिर ईमान से रह गए, क्या ही करना। ईमान ने मैंने फैसला किया एक पोल लगाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो मैंने अपने सारे सबूत पेश किए आप सबके सामने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कि एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, और फिर मैंने पूछा कि आप सब लोग क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा मान अगर लोग कहेंगे ना तो ना, हाँ तो हाँ। अब आज जब मैं उठा तो 50% यस है, 50% नो है, बिल्कुल सेम। लेकिन अच्छा, मैं अपने सब डीएम्स देखता हूं, मैंने अक्सर बात बोली कि मैं सब देखता हूं, रिप्लाई करना गेट्स अ बिट डिफिकल्ट, मैं सब देखता हूं। जी हां, आप सबकी देख ली मैंने, समझ तो गए आप सब लोग, सब देखता हूं मैं। तो इतने लोगों ने जिन्होंने कहा था ना कि आप इसको रिव्यू करें, उन्होंने इतने लंबे लंबे चिट्ठे लिखे हुए थे, और इतने ने लॉजिकल बातें की थी बीच में कि मैं बहुत जज्बाती हो गया, मेरी आंखें भर रही असल में। मान इतना लोगों ने प्यार दिया कि आप लोग देख के हम एंटरटेन होते हैं, आप लोग हैं सच की आवाज उठाते हैं, हक सच की आवाज उठाते हैं। एक बात मेरे दिल पे जाके लगी कि अगर आप लोग चुप हो गए, फिर कौन है जो ये झंडा लड़ाएगा,
सच्चाई का, ऑनेस्टी का। मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है। कौन और हम ही- expose करेगा? अगर हम ही चुप हो गए फिर तो बिल्कुल उनकी जीत हो गई। हाँ, फिर तो एक्सपोज करने वाले खत्म हो गए सब लोग। उसके बाद लोगों ने कहा कि भी आप हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको देख के हम हमारा वेट करते हैं, प्लीज ऐसे मत करिए। फिर मेरा खून थोड़ा और बढ़ गया। और फिर मैंने एक और मैसेज पढ़ा जो मुझे बहुत बात मतलब बड़ी लॉजिकल सी बात लगी। बात आप सबसे अभी शेयर में करना चाहूंगा। फिजान को लेके बात है वो कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते पूरा फिजान का एक बात चलती रही है। तो उस मैसेज में एक बात उन्होंने मुझे कही थी। उन्होंने कहा कि भाई मोहतरमा ने मोमेंट कहीं ना कहीं आप इस बात को समझे कि एट द एंड ऑफ द डे एक शो है, ठीक है, और फैजान की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, ठीक है, उनका जो भी किरदार बहुत गंदा आ रहा था। और फैजान ने निकलने के बाद काम करना है, एक्टिंग इज ब्रेड एंड बटर, तो उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने में शायद दुश्वारी पेश आ सकती है कि अगर लोगों का फीडबैक इतना गंदा आ रहा है, लोग बहुत ज्यादा उनको नापसंद कर रहे हैं, तो एक इंसान की बिल्कुल आप उसको मिट्टी तो नहीं कर सकते ना आपको। तो कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने मेकर्स ने फैसला किया कि फैजान को बुला के थोड़ा समझाएं कि आप बिल्कुल ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, तो इसमें इतनी गलत बात नहीं है। कहीं ना कहीं जितना दिखा दिया उसको वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, वो बात थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम होगी, पर इसमें गलत बात नहीं है। आप इस बात को समझे कि एक शो है और एट द एंड ऑफ द डे आपने किसी इंसान की जिंदगी तबाह नहीं करनी। तो मुझे बात कहीं ना कहीं मेरे दिल को जाकर लगी और मैंने I don't agree with this statement क्योंकि अच्छा बाकी सारे लोग पागल हैं। नताशा अफजल की क्या इमेज बन गई है, सबको बता दिया नेहा उन्होंने। की क्या इमेज बन गई है, सबको बता दिया ना उन्होंने। नताशा को कोई नहीं बेचारे को मिला। सबको बड़ बोला, अच्छा बुरा लगता है। फिजान एक्सट्रीम चले गए थे। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। फिजान लास्ट बहुत गंदी हरकतें कर रहा था। मैं नोट कर रहा था, मैं फिजान को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा था। नहीं कर रहे थे फिजान को। मैं स्मार्ट कहूंगी अभी भी। अब लोग इसको नेगेटिव देखने जैसे देखते हैं, वो एक मास्टरमाइंड थे और आपको शो में एक मास्टरमाइंड चाहिए होता है। मैं तो शो एंजॉय करती फिजान के मास्टरमाइंड पन की वजह से। अच्छा, मैं अपनी बात रख रहा था हाँ, कि फिजान की जो नेगेटिव स्ट्रीक हमें देखने को मिल रही थी, मैं इसलिए खामोश था। और बाहर जो है ना माहम और राबिया फिजान को डिफेंड भी करते, जो हल्का हल्का थोड़ा अनोइंग लगता है आपको कि मतलब अगर एक बंदा गलत चीज कह रहा है, आप खामोश रह जाओ, आप कुछ बोलो, आप उसको उल्टा डिफेंड करो कि नहीं इस तरह। बल्कि उन्होंने वो क्लिप भी शेयर किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे, जहां पे फिजान आफ्टर द सॉफ्टवेयर अपडेट बाहर आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर के पीस को रिस्टोर करना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं खामोश था, ठीक है, कि वो बहन है, उनके हस्बैंड है, तो उनका हक है। उसके संडे की जो एपिसोड लगी ना दानिश वाली, उसके बाद मैं हो गया बहुत सारा अपसेट। अगेन उन्होंने जो पहली दफा किया उसको मैं कहता हूँ खैर है, उनकी स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने कहा उनका गिरा दिया चलो ताकि मुझे मौका मिले खेलने का, बट बार बार गिराना, गेम को खत्म होने ना देना, गुड्डू कहना दानिश को, उनको जलील करना, गुड्डू एंड पे बादशाह साहब के सामने भी अपना को जस्टिफाई करना और फिर अपसेट होना कि भाई मुझे माफी मांगो और दानिशा को सॉरी के, मुझे इन सब बातों ने बहुत ज्यादा पुट ऑफ किया। जिसके बाद मैंने बोला स्टोरी जहां मैंने बस इतना कहा कि आई एम वेटिंग टू सी कि माहम और राबिया इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे। उन्होंने इतनी गलत हरकत की है, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद फिर वो थोड़ा खैर उस साइड पे जाना नहीं चाह रहा। उनके कुछ फैमिली मेंबर्स ने टैग शेयर किया कि आप ये आप पर्सनल हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा टैग करें, उन्हें अटैक करें। और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिजान बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे। पर मुझे अब लगा कहीं ना कहीं शायद हम भी कुछ ज्यादा उस तरफ हमेशा थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया चीज को लेके। मैं भी नहीं कहूंगी, सॉरी मैं भी नहीं कहूंगी। मैंने फर्स्ट डे भी बोला था मुझे फिजान से, मुझे अभी भी मैं लास्ट वीक हमेशा कहती थी फिजान ने मुझे अपनी भी झलक नजर आती थी। फिजान को भी मास्टरमाइंड वाली चीजें करते थे, सियानापन था। आपको इस रियलिटी शो में आके गेम्स खेलनी होती है, सबका एम होना चाहिए हमने गेम जीतनी है, हमने टास्क में हराना है। कहीं ना कहीं ना तमाशा सीजन 1 के बाद एक बात क्लियर थी, बोरिंग है, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, स्लो हैं, जो भी हैं असली लोग हैं। कोई इसमें वो फेकनेस नहीं थी, समझ रहे हो, कोई इसमें बनावटीपन नहीं था। तो 2 से हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी। बट अब आई थिंक एक बात आप भी समझे, हम भी समझे, कहीं ना कहीं मेकर्स का एक हाथ आएगा, हल्का से लोग इधर उधर वो करेंगे। अब इस बात से अगर आपने साथ शो को देखना है, देखे नहीं देखना, 100 बिस्मिल्लाह आपका, बिकॉज मैं तो इस बात को समझ चुका हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेकर्स ने तेरा भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, पता नहीं, मुझे एक फीलिंग आ रही है पता नहीं, एक बंद करो, लगता है मोमेंट भी गया था सब चीजों के बाद, पता एक फीलिंग आई है मुझे। बात हुई थी मेकर्स के साथ, तो यहाँ तक पहुंच गए। मैंने कहा उनको भी समझूं, उनको भी जानूं। और हमने उनका टेक इस बात पे था कि ऐसा कुछ नहीं है। उस कमरे में जाके फिजान बस नॉर्मली गए थे, जिस तरह लोग जाते हैं, जिस तरह उस कमरे में बुला के लोगों को साबुन वगैरह, घर का सामान वगैरह दिया जाता है और नमाज पढ़ने में वहां पे जाते हैं, वैसी बात थी। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता, मतलब जाते होंगे, बट उस दिन कुछ हुआ था। तो उनका टेक ये था कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वो उनका टेक है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, नहीं करना था, अनकट कम क्यों शुरू किया? यहाँ पे मैं एक बात सॉरी बोलती हूँ ईमान को। ईमान एक बात डाल दी कुछ लोगों के दिमाग में जो कुछ पहले जरा भड़के होते हैं। गैलेक्सी लॉलीवुड पे आज तक कभी कोई पेड रिव्यू नहीं हुआ, ना हो रहा है, ना कभी जिंदगी में होगा। और जिसमें इतने से भी 2 ब्रेन सेल्स भी होंगे, वो इस बात को समझ जाएगा कि तमाशा को जब हमने रिव्यू किया डे 1 से प्यार में किया, मोहब्बत में किया।
अगर इसमें पैसे इन्वॉल्व होते तो इतनी खुल के बगावतें ना होती। फिर जिस तरह वो लोग हमें कंट्रोल करते हैं ना एक बात को, वो होता है, वो आपको दिख जाता है। हाँ। एक पेड रिव्यू में और ऑर्गेनिक रिव्यू में फर्क ये होता है कि आपके असली जज्बात आते हैं। हाँ। मुझे बस एहसास है कि शायद कहीं ना कि मैं शायद थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया फैजान की नफरत में, कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दिन मैं ऐसे फैजान के अगेंस्ट सब कुछ ढूंढ रहा था, और उस कमेंट का मुझे ऐसा एहसास है कि एक शो है, हाँ एक रियलिटी शो है, बट एक शो है, तो उसको आप बस एज ए शो देखें। कुछ लोग फेकनेस भी कर रहे हैं, थोड़ा दिल मेरा खट्टा हो गया कि इन्होंने हमारे शेर के मुंह खून लगा दिया था, सच्चाई का खून, असली पर्सनैलिटी का खून। अब वो खून थोड़ा जरा कुछ चाहने का हमको जरा छोड़ हाँ, दें। क्योंकि बिल्कुल या फिर व्हाइट कर लेते हैं या फिर ब्लैक कर देते हैं, बीच में रखे ना कि हर शेड होना चाहिए। हाँ। कि हंसते खेलते भी हैं, थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं। हाँ। अब बिल्कुल ही वो तो ना करें, हम सारे बहन भाई हैं, हम इकट्ठे फैमिली खेलेंगे। अब वो है कि बिल्कुल इन्होंने व्हाइट वॉश ही सब कुछ कर दिया है। अब सब खत्म ही कर दिया, अब सारे इकट्ठे मिलके 2 सीन डाले। एक तरफ बिल्कुल जंगे हो गई थी कि अलग अलग हो गए ना, फिर अब सारे मिल गए हैं, तो वो थोड़ा सा ज्यादा था। फिर शो की तरफ बढ़े। खैर इसी नोट पे हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करते होते हैं नॉर्मली घर में वेडनेसडे और थर्सडे को क्या हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर में थर्सडे कुछ नहीं हुआ। उनके कैमरे भी खराब हो गए थे, उनके माइक भी खराब हो गए थे, तो शायद मुझ तक नहीं बात पहुंची उनकी। तो थर्सडे का कोई पॉइंट ही मेरे पास, और वेडनेसडे के मेरे पास 2 पेज हैं। मैंने थर्सडे और आप सब जानते हैं कि मेरे एक एपिसोड के कम से कम 10 पेज तो होते हैं, बट आज ऑल थैंक्स टू फिजान मोमेंट। फिजान के मास्टरमाइंड पर ना होता तो कहां से वो 10 रुपए बढ़ते। ये जो भी भी है। है, फिजान कहीं ना कहीं रिएक्शंस निकालते थे, मुझे तो मजा आ रहा था। बाकी थर्सडे के मेरे थोड़े से पॉइंट्स हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स में डाल दिए थे। हाँ, स्टार्ट करते हैं वेडनेसडे को। घर में क्या क्या हुआ? सबसे पहले अली ने जैसे गाना वो मैंने छोड़ ही दिया गाना। अच्छा, गाना गाना जट एवी ते नहीं कहंदा हर बार के दिल करे टुंग डंग डुंग डंग डुंग। खैर इसके बाद अली ने मिशेल को खूब समझाया, खूब बतलाया गेम में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन हीरो है, कौन विलन है, कौन दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा, और कहा मिशेल लड़की कुछ करो, तुम नहीं दिख रही। मैंने कहा इट्स अ बिट टू लेट अली भाई, अब जाने का वक्त आ चुका मिशेल का। मिशेल के जाने का वक्त आ गया। आपके सारे टिप्स बहुत ही पता नहीं बहके बहके से थे। फिजान पूरी दुनिया कह रहे सबको चला रहे, फिजान को देख लो, हर किसी से लड़ाई भी कर बैठा, कुछ है उसका वजूद? कुछ भी नहीं है। अरूबा नताशा की लड़ाई चल रही थी, वजूद तो सिर्फ है भाई हमारे अली भाई का, है ना? सरकास्टिक हो रहा हूं नहीं, उस मान मैं खुद मोटो में, मैं साइज में नहीं कह रहा, मैं हमेशा उनको मेरी को भी कुछ कहता था। मैंने उस सेंस में क्या, वो कहते हैं ना कि मतलब दिख नहीं रहे और हाँ, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। मैंने कहा वजूद से हमारे अली भाई का हाँ, है। जो मैं कोई- सार्कास्टिक हो रहा था। हाँ, क्योंकि वो जो कोई भी पॉइंट्स नहीं रखते कि अली भाई बहुत लॉस्ट होते हैं, और ये बात बड़ा मजा है मुझे जब वो हो ना मिमिक्री हुई, हाँ। तो मैंने इस बात को, खैर आगे इसकी बात करेंगे, उन्होंने इस बात को दिखाया हाँ, भी। हाँ, हाँ। और मिशेल कहीं ना कहीं तैयार हो चुकी, मेरा घर से जाने का वक्त आ चुका हाँ, हाँ। है। और मिशेल ने आज भी Smart कहा girl। कि बस अब बहुत जिंदगी जी ली, बहुत खेल लिया, कूद लिया, ये पल हमें याद आएंगे। और वो मेंटली तैयार हो चुकी हैं। और मुझे अच्छा लगा क्योंकि Bye, हर किसी मिशेल। को ऐसे ही होना चाहिए हाँ। कि पता है कि जाना है तो Bye बस कह दो। ठीक है, बाय। यार उसके बाद घर में आई एक पॉजिटिविटी का बहुत हाँ। क्यूटनेस की नन्ही पड़ी। हाँ। जुनेद की बिटिया इज़ा नाम था ना, इज़ा, माशाल्लाह, और इज़ा ने so घर में cute। आके पॉजिटिविटी और खुशियां बखेर दी। इतना क्यूट था इतने पूरा वो, प्यारे मोमेंट से सारे दोनों के। दोनों का जो बॉन्ड था, जिस तरह वो माशाल्लाह, आई फिजान को टूट पड़े हाँ। और रोए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, जुनेद का पूरा वो मेरे पापा की प्रिंसेस, पापा की पापा की प्रिंसेस, प्रिंसेस कितना पे करती वापस से, इतना इतना कितना मिस हाँ। किया, इतना सारे हाँ। मोमेंट्स इतने क्यूट थे। हाँ। मेरा मेकर से गिलो ने जुनेद के साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा, हाँ, सारे पहले, हाँ। इमोशनल स्टोरी जुनेद के। जुनेद पहले अपने ब्लो ड्राई करते करते आवाज़ प्यारियां बाबा, बाहर जुनेद के आधे बाल रह गए, आधे बाल उधर। ओ माय बेटा, माय बेटा। कंगी बाहर वहां से है। भाग के हाँ। बाहर आए वो। उन्होंने कहा है मेरी बेटी आ गई, रोए, सब कुछ वेट करें, वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल अड़ गई उनकी नेट, पता नहीं उनके, पता नहीं उन्होंने फिर से वो स्टंट खेला था कि आवाज आएगी, पहले कुछ होगा, पर फिर फौरन भेज दिया 2 मिनट बाद। पर उन्होंने नताशा का परेशान तो वीडियो टेक गई है, वीडियो टेक गई है। आएगी दोबारा कॉल आएगी, कट गई होगी वीडियो। फिर जुनेद ने कहा मेरे बाल आधे रह गए, आधे कुछ होगा, मुझे बता देना जब होगा। फिर बेचारे अंदर गए, फिर उनके बाद बेटी आ गई। बट बहुत सारा पूरा सब कुछ फ्राइज फिर बने उन्होंने बेटी के लिए, शुक्र है बच्चों के लिए फ्राइज फ्राइज जब बनी तो इज़ा ने कहा कि भाई मैं केचप के बगैर नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाती मैं। ये सारा मैं खा जाऊं? तो फिर उनका फैज आप सब लोग खा लें।
और वहाँ पे फिजान ने पूछा भाई कितने फैज खाने हैं, 1.5 खाना है कि 3 खाना है। हाँ भाई, इसमें कितने 3 लेने, 3.5? जंग शुरू होगी थोड़ी सी। जो हालांकि मुझे ऑनेस्टली इतना कोई नेगेटिव पॉइंट एज सच नहीं लगा। अब मुझे काफी लोगों ने डीएम भी किया कि देखा मोमिन अभी फिजान फुप्पू हरकतें कर रहे हैं, मुझे लगा। हालांकि मुझे इतनी नहीं लगी वो बात। क्योंकि जब शायद भी- मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है मान। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब जब भी कोई बच्चे आते हैं ना, हर चीज आप साइड पे करके ना एक अच्छी फिजा उनके बच्चों के सामने रखते हो। तो नताशा ने कहा मिल बांट के खा ले, 3.5 4.5। मिल बांट के खा लें 3.5 4.5 का हमारे पास कोई मतलब नहीं है। सार्कास्टिक कमेंट था कि इस घर में एक आलू पे एक चीनी के चमचे पे सवाल उठता है, हर चीज पे उठता है। चिप्स ही बन गई। तो मैं तो खुद पहला सवाल दिमाग में ये है कि चिप्स, इनके पास क्या राशन था कि चिप्स काट ली। नहीं, पहले भी जब अरूबा की भी कल बेटी जब आई याद थी है हम भी ना, गए थे तमाशा घर में लास्ट ईयर, तब कॉफी का बड़ा हो रहा था मसला। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग चाय पियेंगे, मैं कहा नहीं मुझे पता आपके मसले हैं चाय के, चाय बिल्कुल आते हम लोग पीते भी नहीं है और बिल्कुल से निकाल लें आप मैंने लोग। इस तरह मुझे याद है रूबा की जब बेटी आई थी ना, तो फिर आलू को आते तो किसी ने कहा था कि आलू दे सकते, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे के वक्त तो दे ही सकते हैं, तो तब आप निकाल लेते हो। कोई अगर असली थोड़ा फुप्पो बना ये होता है, अगर कोई कहता है कि पहले पूछ लेते कि केचप नहीं है बेटा आप खाओगे, तो बनाते ना, है ना। लेकिन मान उनके पास सामान कम होता है, बचाना पड़ता है हाँ, खाना। बचाना पड़ता है। फिर उसके बाद टास्क आ गया, अभी सबने करनी मिमिक्री, और मिमिक्री टास्क में सबसे पहले राणे ने किए, उमर की राणे को पता नहीं कुछ नहीं कर पाए, राणे ना ही करते, बैठे रहते। ये राना क्या करके गया है? जाते जाते डबल और नथिंग के साथ हमारा राशन भी ले गया। फिर दानिश ने की नताशा की, पहले तो उनका लुक पूरा पहले 10 on 10 तालियां। पहले लुक एग्जैक्ट सेम, वो विग, वो आईब्रोज, वो फूल, वो यहाँ पे पिन्ने, वो जैकेट, वो बेल्ट गुची की, सब कुछ जगह छोटी सी नताशा आ गई यहाँ पे, है ना। और जिस तरह उन्होंने, अच्छा पहले वो डायलॉग बोले, जो मेरी बात नहीं माने उसको 2 दफा पूछो, उसके बाद जेल भेजो। और वो जो उनकी हाथों की मूवमेंट थी, जो पोस्चर्स थे इस तरह, मैं जा रही हूँ और जगह ना मिशेल मीसनी, और जब मुंह हिलाया, उफ, मिशेल मीसड़ी तुमसे तो नहीं पता। 10 on 10। सब कुछ परफेक्ट था। लोग कहते चलो सोफा काय कुर्सी चलो। और वहाँ पे बाकी भी फिजाएं ने भी जैसे बोला कि बस खत्म कर दो टास्क को, वो जीत चुके हैं, डिनर उनका ही होना है। उसके बहुत बाद अच्छा था। अली भाई आए जिनका वजूद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस घर में, उन्होंने कहा टास्क को मैं खेल के दिखाऊंगा। उन्होंने एक रैप गाया, जिसको समझाया वो बोला बाबा माफ कर, पहले जाके तू खुद अपना दिल साफ कर। उन्होंने टास्क को बदल दिया, उनका मिमिक्री से हुआ हालांकि है। रैप मजे का था, गाना मजे का, मैंने एंजॉय किया, बट गाना टास्क गाने का नहीं था। अच्छा, मुझे बड़े अच्छे लगे सारे घर वाले, उन्होंने उनको उम्मीद नहीं थोड़ी, उन्होंने इस तरह क्लैप शैप किया कि चलिए वो अपना गाना गाते हैं। बूम 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 चिके लगा बूम बूम। तुम तुपाक तुपाक तुम तुपाक। इस घर में आए हम 4, हम होंगे सब बेकार, कभी मानेंगे हम नहीं हार। बूम चिकटा बूम चिकबा बूम हमारी चिकी बूम चिकी कश्ती बूम चिकी। होगी पार। उन्होंने बहुत से अपनी तरफ लड़कियां से होती हैं तैयार। उन्होंने बहुत राइम किया, बस उनका लास्ट वाला था माइक ड्रॉप वाला कि मैं फिनाले तक पहुंच जाऊंगा। सबने पर उनका जरा दिल रखा, जो कि उसके मिमिक्री में बाद कुछ आए नहीं था। उमर शहजाद, उन्होंने की अली की मिमिक्री एक तरफ, लेकिन उन्हें जो मुद्दे पकड़े बीच में, उमर ने मेरा दिल जीत लिया। जो बात मैं पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा था, जो ईमान भी नहीं मानती थी, जो अम्मा भी नहीं मानती थी, उमर ने कह के इन सब के मुंह पे कहता ना एक, नहीं, मैं भी ये कहती थी। अच्छा अम्मा नहीं मानती मेरी बातें, नहीं, मैं खुद ही कहती कि बेचारे कुछ करते कराते कुछ नहीं, अली हर ना मुद्दे हर से भाग मुद्दे से जाते हैं। भाग जाते हैं, हाँ। पतली गली से निकल जाते हैं। तो उमर ने उसी बात को ही दिखाया कि आप सब जेल जाएंगे। जुनैद मैं तुम्हें जेल में डाल रहा हूं। अच्छा नहीं जाएंगे, निकल गए। हाँ। अच्छा ठीक है, खाना दे मुझे, सवैयां दे मेरी। और सेवइयां हम खाएंगे। अच्छा चले, अच्छा चलो ठीक है। तो वो उन्होंने इस बात को मेरे दिखाया। कान अपने ही है। सॉरी मैं तो लाउड हो गया। मजाक जज्बाती हो गए हैं उसके कहीं बाद ना जुनैद कहीं। ने की, राना की, जुनैद की बहुत बुरी मिमिक्री थी, जुनैद तो नहीं पूरा बाबा बन गए थे बीच में। गला खराब था राना का, उन्होंने उस बात को दिखाया। वैसे तो बोलना भी नहीं चाह रहा। 3 दिन के बर्तन दे दिए मुझे इसने। गला खराब करते करते एक कुप पड़ के वो अंकल क्यों बन गए थे बीच में, वो राना कम लगता कोई बूढ़ा अंकल कोई बुजुर्ग बने तो हुए नेहा हैं। ने खास अपना ऐसे उतारा, हाँ, मैं कहता नेहा क्या हाँ, करेगी। नेहा का मेकअप अच्छा था और परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरा नाम है फैजी बाबा। नेहा ने भी अली की तरह ना टास्क को कुछ और समझ लिया। पहले नेहा ने कहा मैं कुछ एग्जैजरेटेड वर्जन करने लगी, मैंने कहा पता नहीं बहुत कोई खड़ी बातें करेगी। एक्सैजरेटेड वर्जन है हाँ, तो नो हार्ड फीलिंग्स। नहीं नॉट एट ऑल। फिजान कर है, पता नहीं कौन से जमाने के फिजान पे चल गई, वो मेडिटेशन करेंगे। अब वो आए बहुत ही गंदा था और रूबा ने भी गांधी मारा। रूबा ने पता नहीं वो बनी कौन थी, समझा तो रहा हूँ कब से, तुम समझ ही नहीं रही हो, समझो। दानिश बनी थी, मिशेल में शैली थी। उसके बाद अदनान सिद्दीकी ने इनको खले देके वहां पे कैच चला के टास्क खत्म कर दिया।
असली टास्क जब बिग बॉस में भी आते होते हैं ना, तो आपको बड़ा आले दर्जे का एंटरटेनर होना पड़ता है कि आप एक टास्क करो। हमारे आई एम सॉरी काफी लोग बहुत जरा इतने शायद नहीं थे आले दर्जे के एंटरटेनर्स, तो उन्हें इसको संभाल पाए। पर दो लोगों ने अच्छा कर लिया। दो लोग बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा उमर ने बहुत अच्छा किया, हाँ, और दानिश ने बहुत अच्छा किया। फिजान का अगले दिन दानिश ने बोला, नहीं आया फिजान का अगले दिन दानिश ने बोला था कि वैसे बड़ा कॉमेडियन बना फिरता है, बट वहां पे उसने कहा कि मैं कुछ तैयार नहीं कर पाया प्रेजेंट करने के लिए। खैर उसके बाद टास्क का वक्त आ गया, और टास्क में सबने भी बर्गर बनाने थे, और टास्क मजे का था, इससे मैं बड़ा एंजॉय किया। टास्क में दो टीम थी, एक टीम में थे फिजान, अरूबा और नेहा, वहां पे राना, मिशेल और जुनैद। तो राउंड 1 में ये था बेसिकली बाय बाय लोग आउट होंगे, और राउंड 1 में उसके बाद हुआ कुछ, चूंकि वो लोग हार गए फिजान की टीम, और वहां से एक बंदे को निकाला था। इट वाज ऑब्वियस कि नेहा को निकाल देंगे। फिजान वहां पे क्योंकि अब आ चुके थे फिजान 2.0, तो यही वक्त है मुझे दिखाने का मैं कितना अजीम हूँ। मैं ये वाली वो नहीं लेना चाहता बाद में कि फैजान तुमने मुझे निकाला था। यार हमने बिल्कुल फेयरली चल रहे हैं, तो हम करें, मैं अनफेयर नहीं चाह रहा। हमने कुछ अनफेयर नहीं करना, हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि अभी 100 राउंड और होने, हमारा पहला राउंड है, बट हमें बिल्कुल फेयरली चलना होगा। मेरे ख्याल से हमें ऐसा करना चाहिए, हमें पुगन पुगन कर ले। मैंने कहा क्योंकि गलती दोनों लड़कियों से हुई है, दोनों लड़कियों से गलती नहीं हुई थी, गलती सिर्फ आपकी अरूबा से हुई थी। नेहा ने बिल्कुल सही बनाया था, नेहा को आपने पजल किया था। नेहा सही बन गया, सही बन गया, पजल दबाओ। Are you sure? नेहा चले बजाओ। नेहा ने कहा मुझे लग रहा है मैंने गलती तो नहीं कर दी। नेहा का बिल्कुल उन्होंने कहा चलो हम कल पुगन पुगाई कर ले, पुगन पुगाई कर ले। है इन्होंने पुगन पुगाई कर ली, और नेहा ने कहा मैं आउट हो गई हूँ। फिर जाने का नहीं नेहा, हमने फैसला नहीं किया था अभी कि इस पे आउट है कि इस पे आउट है। हालांकि मैं ये बात सोचा था कि आउट है कि आउट ही है, तो नेहा ने मान की मैं आउट से कुछ नहीं होता, मैंने किया था हाथ में आउट। नहीं नेहा नहीं ना मैं अच्छा दिखूंगा, ये बोला फिजान ने, ये बोला फिजान ने। अगर ये ना समझे कि मैं निकाल रहा हूँ, मैं नहीं निकाल रहा हूँ किसी को बाहर, ये मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, हमें चाहिए हम उसको रीडू करें। नहीं, बिकॉज़ वी डिड नॉट डिस्कस कि जो निकलेगा वो रहेगा या जाएगा। फिर उन्होंने रीडू करने की कोशिश की, तो बात ने वहां से एक जूती फेंकी माइक के थ्रू से। पुगम पे फैसला नहीं हो सकता। ओके, क्या कर रहे हो, पुगन बॉय करोगे तुम लोग, पुगन बताओ बॉय किसको निकालना है। हाँ। तो वहां पे उन्होंने कहा हमने फैसला किया, फिर अब भाई नेहा निकल जाएंगी। हाँ, नेहा निकल गई। उसके बाद भाई नेहा आउट होगी, फिर हो गया राउंड 2, वहां से राना निकल गए, फिर हुआ राउंड 3, और राउंड 3 में दोनों के गलत थे, थोड़ा नताशा हुआ। बहक गई। हाँ, नताशा बहुत गंदी जज थी। नताशा को बेसिक्स नहीं पता चलती है, अगर समझो उनसे भी गलती, उनसे भी देखो किसकी ज्यादा गलती है, देखो किसने बजर पहले बजाया। नताशा पहले हाथ डाल लेती कि बादशाह सलामत देखे मैं क्या करे, इतना कुछ तो आपके हाथ में होता ही है। राउंड हुआ, एक राउंड हुआ वो, फिर उसके बाद नेहा ने फौरन फिजान को निकाल दिया था। फिजान अब दिल में करता मैं तो ऐसा भी फेयर भी हुआ, उसने बाहर जाके भी कहानी सुनाई थी वाली कि मैं तो उसका फेयर खेला, फिर भी उसके अंदर कितनी क्रेह थी मेरे खिलाफ कि उसने फिर मुझे निकाला। फिजान 1 तो कहते हैं नेहा तुम कितनी बड़ी सपोली हो, तुम कितनी सांप हो, तुम्हें बचाया, जाओ 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 नेहा। फिजान मैं तो ये कहती जाओ नेहा पीछे हटो, मुंह मत लगो मेरे। फिजान किस तरह बात करे मेरे साथ आप, ये क्या तरीका है बात करने का। चलो नेहा बस प्लीज, आप मुझसे बात है, फजूल आदमी, फजूल बोला, किसका फजूल बोला तुमने। ये होना था, ये होना था। बट 2 पॉइंट वाले फिजान जाके बैठ के नेहा ने आउट करते मैं क्या करूं। हल्की की पिचिंग की उन्होंने, लेकिन वो बाद में की ना, उधर कुछ भी नहीं, खामोशी से सुमड़ी में जाके बैठ के। नेहा भी मर गई अंदर से। हाँ, नेहा बिल्कुल, नेहा ने अब छोड़ दिया। अब मैं कहीं बाकी थोड़ी सी है, सिर्फ सारा गुस्सा एडी पे निकल गया। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। ऐसी एडी के जाने के बाद सब कुछ ले गया एडी साथ। नेहा थी एक घनी भावरी थी। हाँ, जो ना करना था कर गई, मैं हर जगह अड़ गई, लड़ गई, मर गई। कुछ भी नहीं, खामोश। हाँ, मैं हूँ अलग, सबसे अलग। हाँ, बस खामोश बैठ गई। नेहा बिल्कुल मेमो मिल गया। नताशा ने कहा कि नेहा तुमने क्या कि तुमने अपने स्टैंड क्यों नहीं रखा, जबकि तुम बादशाह लड़ती। सलामत भी पूरी वो पूरी में जाके गए थे। बादशाह सलामत ने कहा था जो बाहर निकले चाहे तो तबाह कर दे अंदर वालों को, चाहे तो उनके बर्गर खराब कर दे, उनकी मर्जी है, मदद करे ना करे। बादशाह ने पूरे सबको सिग्नल्स दिए थे कि तुम लोग बाहर वाले निकले हुए, क्योंकि वो क्यों मदद करेंगे। बादशाह ने ये भी कह दिया था कि कोई बुरा ना लगे। एंड फिजान अरूबा का मुकाबला जब हुआ, तो मेरा ये पॉइंट है, पता नहीं मान मुझसे अग्री करेंगे कि नहीं, कि आखिर हर कोई चीकी से मूड में था, कौन जीत रहा है। मैं वो स्पिरिट कहाँ गई जो होती है टास्कों में, कौन जीत रहा है। सब लोग मस्ती में चल रहे थे, क्योंकि एक पूरी टीम सेफ थी ना, तो कौन आके इंटरवीन किया और कहा कि भाई रूबा जीत गई है। हाँ सही, रूबा जीती। नताशा फिर बह गई थी, नताशा अपने गुस्से में अपनी लेकिन नताशा अपने गुस्से को, अपने दफरत को आपने निकाला बाहर। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इफ शी डज नॉट लाइक अरूबा, उन्होंने कहा ठीक है, उसकी मैं जीती जलाई गेम्स को हरा दूंगी। मैं यही काम होता है चालों को का,
ये क्या होता है? अपने अंदर की आग निकाले बीच में, जब बाकी सब बन गया बिल्कुल सच्चाई के देखते, तो नताशा का मुझे ये बड़ा फ्रेशनेस लगी मुझे। यहाँ पे मैं एक अप्रिशिएट करना चाहूंगी बादशाह सलामत को, उन्होंने पूरे तमाशा में पूरे सीजन में हमेशा सही ये का बात साथ दिया जेन्युइनली है। वर्थ अप्रिशिएटिंग है कि बिग बॉस में हर टास्क में गंद मैं होता है, जल रही होती, भुन रही होती, बट बादशाह सलामत हमेशा ठंडा कर देते हैं, सब कुछ फेल हो जाए। हाँ। सच वाले बंदे की जीत हो जाती है। अनुष्का, प्रशासन मोमेंट भी बैग में अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ये वाली चीज आपकी पीछे नहीं चली गई है। मैं भूल चुका वर्ड, देखा दिमाग से वर्ड निकल गए। देखा निकल गए। उन्होंने कहा आप क्या हिंदी लफ्जों में ओ इस्तेमाल करेंगे? हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं करेंगे। हमारे उर्दू शो में, जहाँ पे इतनी तहजीब है कि लड़का लड़की हाथ ऐसे नहीं पकड़ सकते, हाँ, ड्रामा ऐसे के। पकड़ने हैं। इतना कौन सा ये शो, मतलब मैं क्या बोलूं मैं, ड्रामा में इतना कुछ होने लग ड्रामा में गया तो। जफियां बज रही होती हैं। हाँ, ये कौन सा कमर से ड्रामा? पकड़ पकड़ के हाँ। होता है। चलो आप जफियां ना डालो, हाँ, हालांकि वो भी काट दी ना जैनब की और उमर की। वो तो हाँ काट जैनब उमर की बहुत कुछ है राज इस घर के अंदर, मुझे पता वो चल मिमिक्री में गया लगे। मुझे पता हाँ चला क्या कि कुछ हुआ था जिसपे पीछे से आवाज दी थी, उमर उमर हाँ। उमर मेकर्स ने आवाज दी थी। बाकी मैं कर नहीं सकता ना, फंसे वाले की ओए उमर 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 उमर। मेकर्स ने क्यों आवाज दी? और वो अंदर वाले पक्का इनको रिलेशनशिप कह चुके हैं, तो हाँ, आप खुद ही समझ जाएं। हाँ। अक्लमंद को इशारा दाल काफी। में क्या काला था, तो वो दाल ही सड़ गई थी। दाल सड़ी थी तो निकालना पड़ा, हाँ। खुद ही सोचने बस। है तो ये अभी हम लोग बात कर थे वो क्या कहते हैं गेम खत्म हो गया, अरूबा गेम को जीत गई, हाँ। और फिर नताशा नेहा को भी कहा कि तुम कुछ नहीं बोला, तुमने कुछ क्यों नहीं किया, और सबने तुम बात- फैजान फुप्पो की बातों में क्यों आई? दिल कंफ्यूज करने में फैजान पुप्पो तो बेस्ट है। अच्छा अब जब नताशा फैजान का फुप्पो कहती है ना, तो बड़ा वो एक फेक ना, लगता है हाँ क्योंकि वो फिजान के हक में ही है। एक्टिंग होती है। पहले एक असलियत थी, एक गुस्सा था, एक नफरत थी उस फुप्पो में, हाँ। वो जो एक लव की अदायगी थी फुप्पो। अब लगता है एक वो उसको ना वो कह रही है, तुम फैजान फुप्पो की बात में कैसे वो आ गई? बड़ी फुप्पो, वो लगता है छोटी कि वो फुप्पो। जान के फुप्पो लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ कि उन्हें बताया गया कि फुप्पो वर्ड यूज करना है, फलाना वर्ड यूज करना है, तो कहीं ना कहीं और फिर बाहर सबने पूरी में फैजान ने बैठे थोड़ी बिचिंग की, फिर कि नताशा बहुत ही बुरी है, नताशा सरसरी लेवल की बिचिंग होती है जो हाँ, जो हर कोई हर किसी करता है। हाँ, है और ना? घर में बैठे दुनिया में बैठे भी करना करते क्या है। फिर उसके बाद जब बादशाह साहब ने सबको खाना दिया, बिल्कुल खुश नहीं हुई। खाना सिर्फ दानिश उमर को मिलना चाहिए था, पता नहीं सबको क्यों मिला, सबकी गंदी मिमिक्रियों के ऊपर। खैर, I think- नेहा ने भी बोला कि मैं लड़ना नहीं चाहती, अब मैं पता नहीं हाँ मैं टूट हार फूट चुकी गई हूँ। हूँ, है हाँ ना? उन्होंने नेहा ने कहा मैं बदल चुकी हूँ। उसके बाद भी आ गया थर्सडे का दिन। मैंने कौन सा गाना का था थर्सडे को मैंने जरा ये गाना मैंने सुना हुआ है, मैं इस गाने को कहाँ सुना Thursday मैंने? गाना मैंने नहीं मैंने पता सुना था। गाने को, मैं वही सोचा मैंने कहाँ सुना हुआ पर है। तुम डाल दो कि बाकी सब सुन ले उस्मान। बता सबसे पहला सकेंगी, point है क्योंकि मेरा- मेरे पॉइंट्स हो चुके हैं। सबसे पहले मेरा पॉइंट था बकवास शो, बकवास व्हाट अ एपिसोड, बोरिंग डे, व्हाट अ बोरिंग पीपल। Such a boring day. Such a boring people. अल्ट्रा बोरिंग डे, अल्ट्रा बोरिंग पीपल, मेगा 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 बोरिंग डे, मेगा मेगा अल्ट्रा प्रो मैक्स बोरिंग पीपल। मैंने कोशिश की मुद्दे लिख दूं, मैं जरा नहीं पकड़ लो अब। मैंने अनकवर्ड सा फील कर रहा हूँ, अब मैं तूने जरा कुछ भी नहीं लिखा। कवर्ड फील कर रहा हूँ। मैंने पता नहीं लिखा, मैंने कहा पता नहीं एक मुद्दा शायद बनाना हो, खाने के बनान मैं क्यों दूं नान, क्यों नान मना दूं मत मैं, नहीं तुम करोगी। तो आधा नान मैं पता थोड़ा रखा, जरा आधी पता नहीं। चपाती रखी, शायद ये भी कोई इशू था, मुझे नहीं समझ आएगा। वो कह रही है सिर्फ आधा नान और आधी चपाती रख लें। उसको एक बकवास उन्होंने कहा हम एंटरटेनमेंट करेंगे। पहले उन्होंने अंदर अपने रिश्ते रिश्ते बनाए, नेहा और वो एक छोटी फैमिली बनी, एक्टिंग थोड़ी और थी, कोशिश जहाँ पे करते। अली ने डायरेक्टर की भूमिका निभाई। अली बहुत खुश होता डायरेक्टर बन के। हाँ। अली राइटर है बाहर, तो अली कहने की क्रिएटिव उनकी है एक साइड बिहाइंड द अच्छा। कैमरा, तो वो उसको निभा रहे थे चीज वो को। बहुत खुशी से हमेशा निभाते हैं, किसी को अपनी अपनी क्रिएटिविटी साइड नहीं दिखाने देते। दानिश बाबा जोक्स क्रैक करते हैं, दानिश जोक्स को कहते हैं किल ही कर दूंगा मैं, कहते हैं मैं जो कहूंगा उस तरह ही करो, बड़े ज्यादा डोमिनेटिंग से हो जाते होते हैं। फिर वो जेल में गए, पता नहीं फिर से कॉमेडी करने के लिए, ताशा ने मैं किसी को तो जेल भेजूंगी, उन्होंने पूरे 45 मिनट्स वेस्टेड। ये मेरा पॉइंट था। और उन्होंने ईमान से गंदे नेगेटिविटी को पूजने वाले लोगों को एक शर्ट कॉल दी। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हम सब बड़े पॉजिटिव लोग हैं, हम लोग एंटरटेनमेंट की रखते हैं, हम लोग आपको देंगे सॉलिड एंटरटेनमेंट। मैं भी इस पे जवाब दे सकती हूँ, बट वो बहुत बुरा जवाब जाएगा। ओ अगर मुझे इस तरह की महान एक्टिंग देखनी थी, मैं 7 बजे के ड्रामे देख लेती। इससे बेहतर होती है अब ये खुद ही फंसा है। ये जाती है इतना नहीं। 7 बजे में हमारे स्टार हैं भाई, ये शायद हमारा टाइटल होगा अम्मा टीवी में का कि 7 बजे भारी हो चुका है 8 बजे पे। जी हाँ, 7 PM इज द न्यू बिग स्लॉट। खैर उसके बाद फिर बादशाह साहब ने एक टास्क दिया कि पता नहीं तुम लोग 6 लाख कट गए थे, 5 लाख कट गए थे, मैं खुद ही काट बादशाह दूंगा, की पूरी उम्मीद है कि मैं 0 पे ले आऊंगी विनिंग मनी को। बादशाह- पहले 25 लाख है, सिर्फ करोड़ होना चाहिए था, पता है? हाँ बादशाह पता नहीं- करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी आजकल जमाने में? हाँ, तो वैल्यू नहीं करोड़ की। बादशाह इस्लामाबाद ने कहा मैंने 5 लाख पता नहीं अब कमाने का मौका है, हालांकि 3 बिग चले गए बॉस थे। का अब लोग बिग बॉस से कंपेयर करते हो, बिग बॉस सीजन 1 में ना आज से 16 साल पहले 1 करोड़ था विनिंग प्राइस,
इंडियन 1 करोड़ और उन्होंने भी हर कम कर दिया आज उनका 50 लाख आ चुका वो है। लोग भी हमेशा करते रहते हैं। हाँ वो भी सही कम में। करते रहते हैं, लेकिन उनकी 50 लाख हमारे मान और अब कंसीव वो कंपेयर ज्यादा ही है, तो 25 लाख इस पीनट्स यार, वो भी अब निकाली जा, कम करी जा रहे हो। कम करी जा, उन्होंने टास्क दिया पता नहीं पैसों को बचाने का, फुसफुसा टास्क था उसमें, फिर सब फिर एक्टिंग का अपना टैलेंट दिखाने लग गए। थोड़ा मैंने एंजॉय किया, पहले मुझे मजा आ रहा था, फिर जब वो खिंच के आना बार बार दानिश अली वही सारी बातें पहले हुई, बड़ा वही बोरिंग सारी डे, बड़ा बातें। बोरिंग पीपल। हाँ बहुत End करें इसको? खत्म। हाँ आपको उसके मुद्दे हैं, अगर आपको लगा ने मिस किया थर्सडे को तो आप हमें बता सकते हैं। हाँ। अब कल फ्राइडे को थोड़ा लग रहा है एक्साइटमेंट आएगी, हाँ। थोड़ा जरा एक गेम आई है, बड़ी गेम्स में बहुत एंजॉय बड़ी करती खतरनाक हूँ। सी गेम है वैसे, लोग कमरे तोड़ने वाली मार बहुत गंदी अच्छा गेम हाँ, है, जब आप बहुत स्लिप गंदी हो गेम ना है। एकदम बहुत वैसे ये गेम मैंने अभी बचने के लिए ना। ये गेम मैंने कहाँ देखी पहले, बिग ब्रदर में देखी है कि मैंने कहाँ अच्छा देखी पता है है? बिग ब्रदर की टास्क भी लेते हैं, बिग हाँ, बॉस की भी लेते हैं, हाँ। दोनों की लेते हैं। ये वेरी बिग ब्रदर की नाइस। गेम थी मुझे लग रहा है ये। पर मैं इस तरह बहुत खुश हूँ अच्छा हम टास्क लोग से पहले लेके। बिग ब्रदर बहुत ईमान में करते थे हाँ, शौक से, हाँ। आज से कोई 9-10 साल पहले की बात है आज से, हाँ, बहुत एंजॉय बहुत करते थे। enjoy करते थे। अच्छा बिग ब्रदर का मैं थोड़ा आपको बता दूं, वैसे तनिक दिल करे मेरा बताने को, बिग ब्रदर इतने मजे का होता है, वो सिर्फ 3 एपिसोड आती थी पर वीक, ओनली 3 एपिसोड्स, घंटे की, और वो सिर्फ क्रिस्प करारा, और वो फोकस सिर्फ टास्क होंगे, खुद ही नॉमिनेट करेंगे, खुद ही निकालेंगे, खुद ही और मजा- लड़ाइयाँ होंगी, हाँ वो मजा मजे का आता था, होता मजे था। का फिर था से वो, देखना चाहिए। है ना? हाँ मजे का होता था। उसमें गेमों में असल में होते हैं स्टेज होते हैं ना कि गेम हारेगा तो आप निकल जाओगे, यहाँ पे तो पता रोजाना 600 गेम आनी है, है ना? वहाँ पे एक कैप्टन की गेम, एक वीटो गेम, फिर खत्म एलिमिनेशन। मुझे लगा था पता नहीं इन्होंने खत्म कर देंगे अब निकालने के लिए 2 लोग जो चाहिए थे, बट दो कल भी लोग, एक टास्क तो है। मिशेल निकलेगी, दूसरा राना कल निकलेंगे। अब कौन बच जाएगा? कल बचने का टास्क है ना? मिशेल और राना तो नहीं बचने वाले ऑब्वियसली। नहीं मिशेल ना बच जाए। बाय मिशेल बाय राना। हाय मिशेल, हो सकता है बच जाए हमारे नहीं, शो मिशेल। आते you कौन never निकलेगा know। फिर और? राना जुनैद नेहा, निकलेगा, जुनैद- राना नेहा। अच्छा नहीं बाय नेहा। नेहा नहीं बाय जा रही। तो नेहा ने कहा मेरी कमर टूट जाए, नेहा ने तो सीटियां मारती मारती पानी पहुंचा दिया। नेहा गोइंग नोवेयर, नेहा इज वेरी मच हियर। ये मेरा विशेष टिप्पणी है, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी विशेष टिप्पणी दी है मैंने क्या? ये मुझे फिजान ने इस बात का एक दिया था, हिंट दिया था, मैं नहीं बताऊँ कब दिया था, क्यों दिया था, मैं फिजान ने जो हिंट दिया था मैंने इनको पकड़ लिया था। फिजान 1.0 ने, आई मिस फिजान 1.0, हाँ है ना? सेम। फिजान 1 बड़े तीखे थे, बड़े जरा फायरी थे, फिजान गलत जाते थे लेकिन हमसे रिएक्शन निकलवाते थे यार। हाँ मैं तो जाएगी। अब तो रिएक्शन कोई नहीं आता ना। अब तो मैं थोड़ा सैड सी हो गई हूँ, डेड सा हो गया शो। घर आया मेरा पर थी, काश हम ये गाना गा सकें फिजान के लिए मंडे को। फिजान वापस अपने अब तो महम अब चल तो गई घर में, अब तो बिल्कुल ही अब तो बिल्कुल ही सबने प्यार बांटना है। महम अब जाके इतने जो आग लगी वो भी आग बिल्कुल बुझा देंगी। देखो शायद महम जाके बोले नताशा जो आपने बोला था ना फिजान को मैं देख के आई हूँ बाहर से, पर उन्होंने कहा हमारे शो का फ्लेवर ही हम क्यों में जाके लड़ाई करें, ये भी अच्छी बनेगी। और बाहर इतने बड़े स्टेटमेंट देते हैं नताशा के खिलाफ, बाहर इतने बड़े स्टेटमेंट देते हैं नताशा के खिलाफ। वो 3 दिन पीछे चल रहे हैं, ठीक है? नताशा कल है फ्राइडे है ना, यानी कि ये है ट्यूसडे की ये दिन है, ठीक है? संडे को मैंने अपना स्टेटमेंट दी, मंडे को उस पर शुरुआत हुई, और हम मंडे को फिजान साफ हो चुके थे, तो फिजान के साफ होने के बाद ही पहले दिन था, तो वहां ने आगे और साफ किया होगा ना, समझ रहे हो कि फिजान बाहर बहुत गंद मच रहा है, कुछ ना पड़े इस चीज में, छोड़ो। और बाकी बेटी makers डालो, you're above this, ठीक है? तुम फिजान शेख हो रही हो, फिजान शेख, you need to remember और this, बाकी ठीक है? आपको promo से तुम भी- ARY के फिजान शेख हो, ठीक है? तुम ARY की जान हो, हम सबकी शान हो, मिस कराओ इनको, हफ्ते की बात है, एक्टिंग करो, निकलो यहाँ से। और बाकी वैसे भी आपको प्रोमो से भी आइडिया हो जाता है, जुनैद का पूरा प्रोमो था, ये प्रोमो 2 सेकंड का है बस केक काटने का, और बाद में टास्क भी ले दिया उन्होंने पार्ट दिखाना नहीं महम की आपस में, कि उन्होंने बात की कि ये मैं जानना चाहूंगी अनकट में, कोई अनकट वाले भी ये क्लिप काट देगा कि महम ने क्या समझाया फिजान को, उन्होंने भेज दिया कैप्टन कमरे में कि जाओ जाके बात करो आराम से। खैर खैर let's see चलो, क्या होता है। 2 हफ्ते रह गए हैं, हाँ जो भी था इसी गुड नोट जर्नी, पे हमारा ऐसी जर्नी हाँ तमाशा की। हाँ ऐसे हाई नोट पे पहुंचा मोमेंटम बस ये ना करते एक वैसे ठीक करके ऊपर लेके गए थे, वरना हम लहरों के साथ बह रहे थे। एक लहरें ऐसे से पहुंच गई थी एंड तक, यहाँ पे हम लोग ऐसे लहरें चल रही थी, फिर लहरें तूफान में बदल गई, और फिर तूफान बिल्कुल ही मध्यम हो गया, रात को तूफानी रात, आंधियां, तूफान, बिजलियां, ओले गिरे समुद्र पे, इमेजिन करो, और फिर नेक्स्ट सुबह होती है सब कुछ खामोशी, वो है ना। खैर हम बहुत अब बातें खींच रहे हैं, बहुत गंदी एग्जांपल थी कि तुम लोग को खामोशी पसंद नहीं करते। मैं तो पसंद नहीं करता। नहीं मुझे भी खामोशी पसंद होती है, बट आपने सीजन में बहुत थरथरियां मुझे थी, ज़ैनब निकल गई, कपल आपने बनने निकल गई, कपल प्यार एंगल आपने बनने दिया नहीं, उसका मुझे मजा आता है थोड़ा बहुत कि दोस्तियां प्यार इक्वेशन वो आपने बनने दिया नहीं, पीछे बचता क्या फिर? हाँ ज़ैनब वाला कुछ नहीं या मजा प्यार या तकरार, प्यार दिया नहीं तकरार दे दो, तकरार भी नहीं दिया, फिर ले क्या? ना प्यार ना तकरार। इसी नोट पे हम शो को खत्म करते हैं, और आप लोग देखते हैं गैलेक्सी बॉलीवुड को यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हिट द बेल आइकन, और देखते रहें तमाशा के तमाशे।